वालेकुम 10 क्लास यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके दो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट है x प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के इक्वल टू उन्होंने रखा हुआ -7। कहता है कि इसको प्योर फॉर्म में लेके आए। प्योर फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि एक स्टैंडर्ड लेके आए x का स्क्वायर की वैल्यू हो और दूसरी आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड x हो प्लस यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो। कहता है कि इस फॉर्म में आप क्वेश्चन का आंसर लेके आए। अब x प्लस 7 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस 3 के साथ। पहले के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 3 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 7 21 प्लस माइनस। अब 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 3x। अब इसी तरीके से x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 7x। अब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस कर ले, x का स्क्वायर प्लस माइनस, अब 7 में से 3 निकाले आपने, आपका आ गया 4x माइनस 21। ये आपकी प्योर फॉर्म आ गई। अब देखिए आपके प्योर फॉर्म आ गई, x का स्क्वायर आ गया, स्टैंडर्ड x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई और कांस्टेंट वैल्यू आ गई। एक तरीका का ये आ गया मेथड 1। अब मेथड 2 के साथ करें ये सवाल। आपका ये सवाल आप x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू -7, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये पहला सेट है जो वैल्यू ले लें, पहली वैल्यू x, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ x माइनस 3। अब आगे क्या है प्लस 7, यहाँ पे लिख दें प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 3 के साथ x माइनस 3 इक्वल टू -7। अब आप x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, अब x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3x। इसी तरीके से प्लस 7 को आपने मल्टीप्लाई किया x के साथ, आपका आ गया प्लस 7x। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 21। अब देखिए प्लस माइनस इक्वल टू -7, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप ये वैल्यू इधर ले आए, आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस किया, आपके पास आ गया 4x। अब देखिए जब भी आप वैल्यू माइनस करते हैं ना, आप 7 में से 3 माइनस किया, आपके पास 4 वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों में से देखें बड़ी कौन सी वैल्यू है, आपके पास 7 बड़ी है और बड़ी वैल्यू का सैंपल हमेशा साथ बड़ी वैल्यू को आता है। अब आपके पास वैल्यू आ गई -21, ये माइनस है। आपको पता है कि इक्वल टू के इधर मैथ का रूल है कि इक्वल टू के इधर अगर प्लस की हो इधर आकर माइनस की हो जाती है। ये -7 है, ये इक्वल टू के इधर आया तो ये +7 आ गया इक्वल टू 0। अब आपका x स्क्वायर प्लस 4x, अब देखे प्लस माइनस 21 में से 7 माइनस किए, आपके पास आ गया 14। अब देखें इन दोनों में से बड़ी कौन सी वैल्यू है, 21 बड़ा, 21 के साथ क्या माइनस, आपका यहाँ पे माइनस आ गया इक्वल टू 0। मेथड 2। अब देखें मेथड 1 में आए तो आपके पास यहाँ पे इक्वल टू -7 था, इस स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब ये देखिए 7 ये माइनस का था इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यू आ गई x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 21 में से 7 माइनस किया, आपके पास आ गया 14 इक्वल टू 0। अब देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस आपके पास आ गई वैल्यू, आंसर आ गया। अब देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाई थी, x का स्क्वायर x की वैल्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू देख लें, x का स्क्वायर 4x, x की वैल्यू आ गई प्लस कांस्टेंट वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। x का स्क्वायर x की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब ये जो होता है ना प्लस, ये नीचे वाली वैल्यू का हमेशा आप एलसीएम लेते हैं। आपके नीचे वाली वैल्यू आ गई 3 7, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 को 3 पे किया 1 और 7 आपके पास आ गई, 7 का आपने एलसीएम लिया, आपके पास 1.1 आ गई। अब आपकी ये जो वैल्यू होती है ना, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, यहाँ पे आप 21 लगा लें, ये वाली वैल्यू स्किप कर दें आप।
दूसरी वैल्यू स्किप कर दें। अब पहली वैल्यू देखें, ये 3 नीचे लिखा हुआ है। अब 3 को आप 21 पे डिवाइड करें और ये 7 पे जाता है। अब आपका 7 जो आएगा ना, यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आएगी, ये नीचे वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है। जो आपका आंसर आएगा वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब आपके पास आ गया 7। अब 7 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4x। अब दरम्यान में माइनस, यहाँ पे माइनस आ गई और आपने ये 7 है अब नीचे, ये पहली वैल्यू स्किप कर दें, छोड़ दें। अब दूसरी वैल्यू देखें, इसके नीचे 7 है। 7 को आपने 21 पे तकसीम किया, आपके पास 3 आया। अब आप 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाली वैल्यू के, इक्वल टू 1। अब आपने एलसीएम लिया 21 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर दे, 7x का स्क्वायर। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, माइनस 3x इक्वल टू 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें, ये नीचे वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल टू किधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे तरतीब लगा लें, ये x वाली वैल्यू को पहले ले आए, माइनस 3x प्लस 28 इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके इक्वल टू किधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 21 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ये 21 नहीं आ गया यहाँ पे। अब 21 इधर प्लस का, तो ये जब इक्वल टू किधर है तो ये माइनस का हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ गई 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब देखिए ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, 21 इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 7x का स्क्वायर माइनस 3x। अब देखें 28 में से 21 माइनस किया, आपके पास वैल्यू आ गई 7। अब देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 28 बड़ी है, 28 का साइन यहां पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने ये भी सवाल, आपका ये आंसर आ गया, मतलब देख लें ये आपकी वैल्यू है। आपने पहले इसका एलसीएम लिया, ये नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया जाता है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपका ये जो 3 और 7 जो बाहर है ना, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेनी है, जो भी वैल्यू आया आपके पास है। अब आपने ये नीचे वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू छोड़ देनी, नीचे वाली वैल्यू को आपने देखना है, नीचे वाली वैल्यू का 3 है, 3 को 21 से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और ऊपर वाली ये आप छोड़ गए, ये पहली वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। और उसके बाद आपने 7 का अब दूसरी वैल्यू देखनी है, 7 को 21 पे डिवाइड करना है, आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपकी 3x आ गई। अब 7 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 7x का स्क्वायर प्लस 28, क्योंकि 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आया। अब माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x ही आ गई। अब आपने 3x का स्क्वायर 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगी, इक्वल टू किधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद आपका 21, ये 21 प्लस का है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 28 में से 21 माइनस किया, आपके पास 7 आ गया। 7 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 3, ये भी जिस तरह हमने पिछला सवाल किया तो उसी तरीके से अब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लें। आपका एलसीएम इस तरीके का आ जाता है x प्लस 1, ये दो वैल्यू है और दूसरी वैल्यू ये आ गई x। अब देखें मैं x को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास ये x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से x प्लस 1 को मैं एलसीएम करता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1 1। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास आ जाएगी x प्लस 1। अब आपने उसी तरीके से जिस तरह आपने पीछे किया था इसको आप स्किप कर लें, ये वैल्यू लिखें। इसके नीचे क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 इससे कट गया, आपके पास ओनली नीचे वैल्यू आई x वाली वैल्यू को आप ऊपर वाली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। और दरम्यान में क्या प्लस, यहां पे प्लस लगा दें। अब आप देखें इसमें क्या आपके पास x को x डिवाइड कर दिया, आपका वैल्यू आ गई x प्लस 1 और x प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको लिखना चाहूं मैं इस तरह भी लिख सकता हूं x प्लस 1 का
होल स्क्वायर ओवर, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आप ये वाला, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला जब आप ओपन करते हैं आपके पास आता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फार्मूले के तरीके से हम करते हैं ये सवाल। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये पहली वैल्यू a के इक्वल, ये दूसरी वैल्यू b के इक्वल। अब यहां पे पुट कर दें a के इक्वल x का स्क्वायर प्लस 2, a के इक्वल है x और b के इक्वल है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला ओपन किया, आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप में से किसी को ये फार्मूले का मसला आ रहा है, किसी को नहीं भी याद होता, आप मल्टीप्लाई कर लें। आप लिखें यहाँ पे x प्लस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये दूसरा तरीका है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूले में मसला आ रहा है आप मल्टीप्लाई करके कर लें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, अब 1 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस x आ गया, क्योंकि आपने x के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x ही आ गई। अब इसी तरीके से x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x क्या स्क्वायर। अब यहाँ पे x का स्क्वायर, अब देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है। अब 1 और 1 2 प्लस 2x आ गया प्लस 1। ये आपकी वही वैल्यू आ गई जो आप ऊपर फार्मूले के लिए लाए थे, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसी तरीके से x का स्क्वायर, ये स्क्वायर की जगह पे चाहे ये वैल्यू पुट कर दे चाहे ये वैल्यू, ये सेम ही है। आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 6। अब देखिए ये वैल्यू सारी इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास वैल्यू आ गई x का स्क्वायर और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। ये सारी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, x का स्क्वायर प्लस x। अब आप x स्क्वायर जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है। आप इन दोनों को जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, अब आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 6 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x का स्क्वायर प्लस 6x आ गई। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप मैथ का सवाल करते हैं, बड़ी वैल्यू जो है ना वो छोटी वैल्यू को अपनी तरफ खींचती है, छोटी वैल्यू हमेशा जाएगी। आपकी वैल्यू आ गई 6x का स्क्वायर। अब देखिए ये 2x प्लस का है, इक्वल टू बदल गया तो माइनस का आ गया, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 6x। अब ये वैल्यू प्लस की है, इक्वल टू बदल गई तो माइनस आ गई, माइनस x। अब 1 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई आपके पास, 6 में से 2 निकाले 4x का स्क्वायर, 6 में से 2 निकाले प्लस 4x का स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू प्लस की इक्वल टू किधर जाएगी तो माइनस आ जाएगी। आपके पास आ गई 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस है, इक्वल टू किधर गई तो माइनस, इक्वल टू 0। यहां पे लिख दे और तरतीब लगा दें, 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। अब पहले सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपके आसानी के लिए ये आप 4 जो है ना ये प्लस का इक्वल टू किधर ले जाएं, आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 x। अब उसी तरीके से आप ये दूसरी वैल्यू स्किप कर दिए, पहली वैल्यू देखें, इसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको इस पे डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 इसको इस पे डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यू, अब देखें डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर, नीचे वाली x माइनस 2 x। अब देखें ये सारी वैल्यू इससे कट गई, ये 1 पे आया, अब 1 को इसके साथ x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास x आया। ये वैल्यू आपके पास है
रिमेनिंग ये वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आ गई एक्स प्लस 4। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे दरमियान में देखें माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है और ये x को x से काट दिया, आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये x से कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 2 ये दोनों सेम वैल्यू में, इनका होल स्क्वायर मैंने लगा दिया। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लें या आप मल्टीप्लाई कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस प्लस, अब माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, अब x को माइनस 2x के मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, अब x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, अब 4 माइनस प्लस 2 में 2 जमा किए 4, अब x। अब इन दोनों में से वैल्यू देखें कौन सी बढ़िया, ये सेम है। अब आप उसका सैंपल लग जाएगा, आपका यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, आपकी वैल्यू आ गई। अब x को भी मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू -4, अब x को भी मल्टीप्लाई कर लें, ये वाले x को मल्टीप्लाई किया आपने, x का स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे ये माइनस, ये सारी वैल्यू लिख लें, आपने इसका स्क्वायर लिया था, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे लिख दें x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अवर। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, आपका आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -4। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे इक्वल टू -4 x का स्क्वायर माइनस 2x। अब ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू थी ना, आप इधर लेके इक्वल टू के इधर जा रही, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस का लेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करें, आपका आ गया x का स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली वैल्यू से, प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस माइनस 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का, x स्क्वायर माइनस का, ये कट गया और 4 और 4 8x माइनस 4 इक्वल टू के इधर आपकी ये भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लें, -4x का स्क्वायर माइनस प्लस 8x, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये वाली पूरी वैल्यू आप इधर ले आए, आपकी ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये माइनस था, इधर आगे प्लस हुई x का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू 8x। अब देखें ये वाली वैल्यू आपकी प्लस की है, इक्वल टू की इधर आएगी तो -8x आ जाएगी, और ये यहाँ पे ये -4 वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब देखें ये एक माइनस की है एक प्लस की कट गई, आपके पास वैल्यू आ गई 4x का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब आप इनमें से 4 कॉमन ले लें, क्योंकि आप कॉमन वो चीज लेते हैं जो दोनों में हो, दोनों डिजिट में हो। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, आप 4 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगी 4x का स्क्वायर, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, अब दरमियान में माइनस इक्वल टू 0। अब आप ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका ये आंसर, क्योंकि आपने प्योर फॉर्म लेके आनी, ये प्योर फॉर्म आ गई, ये आपका आंसर आ गया इसका। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब देखें आप ये नीचे वाली वैल्यू का फिर एलसीएम ले लें, आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम x प्लस 4 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया x, अब x के आपने डिवाइड किया 1 आ गया। अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो बाहर आती है, ये आपका एलसीएम आता है, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया x प्लस 4, ये वैल्यू आ गई आपकी। उसी वैल्यू को यहाँ पे हाइड कर लें, अब आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपके नीचे वाली वैल्यू इसकी देखिए x प्लस 4 से आपने कैंसिल कर दी, यहाँ पे आपके पास x आई।
अब आप x वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 3। ये एलसीएम का रूल होता है, जब भी आपकी बटे में वैल्यू आ जाए प्लस या माइनस की, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली आप एलसीएम ले, फिर एलसीएम में आप नीचे वाली वैल्यू इसकी इन पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए वो आप ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप दरम्यान में देखें आपके पास माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दें। अब आप ये x को x से आपने डिवाइड किया, ये आपका कट गया, आपके पास आ गई x प्लस 4। अब ऊपर वाली के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें आप मल्टीप्लाई कर दें, आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें। आपने x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3x आ गया। x को आपने मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस 4x। अब इसी तरीके से ये आपका माइनस यहां भी रहेगा, ये ब्रैकेट में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, अब x को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x, अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, अब प्लस माइनस माइनस 20 आ गया इक्वल टू 1। अब नीचे वाली जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपकी वैल्यू आ गई x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब यहाँ पे 5x है, 5x में से 4x माइनस की है, आपके पास आ गई x का स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 20 इक्वल टू 1। अब देखें आपने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू आ गई आपकी 1x का स्क्वायर प्लस 4x। अब आप ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आप वैल्यू यहां पे लिख लें। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करें, जब आपने ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस जो है ना ये सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x। अब आप देखें ये x माइनस का ये प्लस का कट गया, पे आ गया 4x प्लस 20 इक्वल टू आपका आ गया x का स्क्वायर प्लस 4x, ये वैल्यू आ गई। अब आपकी वैल्यू ये बड़ी है, ये सारी वैल्यू उठा के इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 4x, ये वैल्यू वैसे ही, ये वैल्यू अब गई उधर, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस 4x, ये 20 प्लस का इधर आके माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई x का स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने ये नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेना, आपका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2, ये नीचे वाली वैल्यू x प्लस 3, x प्लस 2 के साथ मैं इसको डिवाइड करता हूं 1, x प्लस 3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x प्लस 3 के साथ मैं इसको डिवाइड करता हूं 1, 1 आ जाएगा। अब आप ये जो आपकी बाहर वाली वैल्यू है ना, इसको आप नीचे लिख ले यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 3। अब आप उसी तरीके से ये वाली वैल्यू हाइड कर ले, ये पहली वैल्यू देखें x प्लस 2 है, इसको आप इस पे डिवाइड करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 वैल्यू यहाँ पे आपके आ जाएगी। अब आप x प्लस 1 को ऊपर आपके पास x प्लस 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 3 के साथ, दरमियान में प्लस, यहाँ पे प्लस लगा के आप वही तरीका का दूसरी वैल्यू x प्लस 3 को इस पे डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2। अब आप x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 x प्लस 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे मैं ये दोनों सेम वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्केल भी ले लूं कोई मसला नहीं है। अब आपका इक्वल टू आ गया 25/12, ये वैल्यू आ गई। अब आप ये तरीका कार आपका है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें या आप स्केल ले हैं ए बी का, ए बी प्लस का स्केल ले हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसका फार्मूला ओपन होता है स्केल प्लस ए बी 2ab प्लस बी का स्केल। अगर आपको ये फार्मूला भूल गया, आप डायरेक्ट इन दोनों को x प्लस 2
एक्स प्लस 2 लिख के मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, अब x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस इन दोनों को जमा किया, 2 में 2 जमा किया, आपके पास वैल्यू आ गई 4x प्लस 4 वैल्यू ये आपकी आ गई। अब आप इन दोनों को देखें, आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 x प्लस 3, अब इनको भी आप मल्टीप्लाई कर लें उसी तरीके से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अब आप ये 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगी। अब इसी तरीके से x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, आपके पास वैल्यू आ गई x का स्क्वायर, 3 में 1 जमा किया 4x प्लस 3 ये वैल्यू आ गई। अब नीचे वाली वैल्यू को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके नीचे वाली वैल्यू है x प्लस 2 x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3x, अब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2x, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा x का स्क्वायर। अब देखें आप जमा करें, 3 में 2 जमा किए यहाँ पे आ गया 5x प्लस 6, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। क्या किया था, ये आपके पास आंसर आया x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसी तरीके से आप अब इसका स्क्वायर आपने मालूम किया था ये, अब यहाँ पे आप इसका बिस्क आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय आप इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था, आपके पास ये वैल्यू आ गई थी x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 25/12। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस कर ले, ये देखें जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है, 1 और 1 2x का स्क्वायर, अब 4 प्लस 4 यहाँ पे आपका आ गया प्लस 8x। अब आपकी कांस्टेंट वैल्यू आप देखें, कांस्टेंट वैल्यू आपकी 3 और 4, 3 में 4 जमा किया आपका आ गया 7 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 25/12। अब देखें जब भी आपकी वैल्यू इक्वल टू में आ जाए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू आपकी आ जाएगी 25 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 24x का स्क्वायर, अब इसी तरीके से 12 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया वैल्यू 96x। अब आपने 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई प्लस 84 इक्वल टू, अब इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, आपने 25 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ, आपकी वैल्यू आ गई 25x का स्क्वायर, अब आपने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई प्लस 125x। अब इसी तरीके से आपने ये 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई 150। अब ये वाली वैल्यू आप बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले जाएं, आपके पास आ जाएगी 25x का स्क्वायर तरतीब के साथ, ये x वाली है, ये प्लस है इक्वल टू किधर गई तो माइनस 24x का स्क्वायर, आप बड़ी वैल्यू प्लस 125x, अब ये वैल्यू प्लस के इक्वल टू किधर गई तो माइनस 96x, अब ये वैल्यू प्लस 150 माइनस 84 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे आपके ये सारी वैल्यू
अब ये भी प्लस की थी इक्वल टू किधर गई तो माइनस की आ गई, ये भी वैल्यू प्लस की थी इक्वल टू किधर गई तो माइनस की आ गई, ये भी वैल्यू आपकी प्लस की थी इक्वल टू किधर गई तो माइनस आ गई। अब 25 में से 24 निकाले, आपके पास आ गया x का स्क्वायर। अब आप 125 में से 96 माइनस करें, आपके पास वैल्यू आ गई यहां पे 29। अब 29 इन दोनों में से देखें प्लस माइनस माइनस, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है 125, अब इसका प्लस आ जाएगा यहां पे इसका सैंपल। अब आप देखें यहां पे आपका 150 में से 84 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आती है 66। अब आप इनमें से देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है 150 बड़ी है, इसके साथ क्या प्लस, यहां पे प्लस आ गया इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपका x का स्क्वायर x और कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया।